जिंदगी बदल जाती है। डगमगाने वालों को, लड़खड़ाने वालों को धीर बंधा देते हैं आपके वचन। डगमगाने वालों को, लड़खड़ाने वालों को धीर बंधा देते हैं आपके वचन। जहाँ ना सहारा हो, ना कोई हमारा हो, बढ़ के थाम लेते हैं आपके वचन। जहाँ ना सहारा हो, ना कोई हमारा हो, बढ़ के थाम लेते हैं आपके वचन। नींद से हर घड़ी जगाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी बदल जाती है। आइंडिल तप आराधना का आज चतुर्थ दिवस है। आराधना का चौथा दिन। ओम ह्रीं श्रीं नमो उवज्झायनाय। ओम ह्रीं श्रीं नमो उवज्झायनाय। उपाध्याय भगवान जो ज्ञान के दाता हैं, जो ज्ञान देने वाले हैं, आज उनकी आराधना है। कितना विस्तृत, कितना विशाल, कितना बड़ा अनेकांत है। कहीं पर भी ये शब्द नहीं आया कि जैन उवज्झायनम्। संपूर्ण विश्व की वो शक्ति जो ज्ञान की आराधना करती है और ज्ञान बांटती है, वो शक्ति किसी भी संप्रदाय में, किसी भी बंधन में बंधी हुई नहीं है। उस अलौकिक शक्ति जो सर्वव्यापी है, उस शक्ति को आज नमन नमन है। और वो रंग है कौन सा? हरा रंग। हरी भरी हरियाली जहां पर होती है, उसको देखते ही मन क्या हो जाता है? मन, हरियाली को देखकर मन खिल जाता है। तो आज का ध्यान कहां पर है? हरे रंग का ध्यान कहां पर करना है? आनंद केंद्र, अनाहत चक्र, जिसको योगी अनाहत चक्र कहते हैं। आनंद केंद्र, हार्ट चक्रा, यहां पर इसका, क्योंकि मन को हरा भरा करना बहुत जरूरी है। दिल को, अगर दिल हरा भरा है ना, तो पूरी जिंदगी हरी भरी है। तो हरे रंग का ध्यान हमारे, क्योंकि कषायों की आवृत्ति क्रोध, मान, माया, लोभ का जन्म कहाँ होता है? हृदय में। यहां इसका जन्म होता है। और जहां पर उपाध्याय भगवान का ध्यान किया जाए, ओम ह्रीं श्रीं नमो उवज्झायनम् का जो ध्यान किया जाए, तो यहाँ पर आपका आनंद बढ़ना शुरू हो जाता है। ये आनंद केंद्र है, यहाँ पर आनंद बढ़ना, हृदय कमल खिल जाता है। जो लोग स्किन प्रॉब्लम से परेशान हैं, जिनके घाव भरते नहीं हैं, कभी कभार डायबिटीज के कारण क्या हो जाता है? घाव नहीं भरता। अगर वो अपने हृदय चक्र पर ओम ह्रीं श्रीं नमो उवज्झायनम् को ग्रीन कलर से देखते हैं, ध्यान करते हैं, तो घाव भरना शुरू हो जाता है।
आपको पता है जो नेचुरोपैथी है उसमें कितनी जगह पत्तों को, जड़ी बूटियों को रगड़कर घावों पर लगाया जाता है, तो वो कौन से रंग की होती है? हरे रंग की। तो जो हरा रंग है जिसका डायबिटीज के कारण घाव नहीं भरता है, अगर वो हरे रंग का ध्यान करता है तो उसका घाव भरना शुरू हो जाता है और वहां पर स्किन आनी शुरू हो जाती है। और दूसरा, ये मेरी समझ है और मेरा ही चिंतन है और मुझे लगता है कि ये चिंतन सही होगा। जिनको सफेद दाग होता है ना, अगर वो, पता नहीं अपने आप ही ये चिंतन आया है, परमात्मा की देन है और मुझे लगता है कि ये सही होगा। इस प्रयोग को आप करके देखेंगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव आएगा। जिनको व्हाइट दाग हो जाता है उनको भी हरे रंग का ध्यान अगर वो अपने आनंद केंद्र पर करते हैं तो उनकी स्किन नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। करके देखना ये प्रयोग, बताना उनको, जो या जहां भी ये आवाज पहुंचेगी, अगर ये आराधना ओम ह्रीं श्रीं नमो उवज्जायणं चारों तरफ से जो जीवन में निरुत्साहित हो बैठे हैं उनके जीवन को हरा भरा करने के लिए ये उपाध्याय भगवान की साधना है। ऐसे ही 4 सोपान है, या तो ओम ह्रीं श्रीं नमो उवज्जायणं का के अक्षरों का ध्यान करो, पूरे पद का ध्यान करो, उसके अर्थ का ध्यान करो, या उपाध्याय भगवान की प्रतिमा को अपने अंदर लेकर ग्रीन कलर में अपने अंदर लेकर जाओ। तो इसका ध्यान और आराधना करने से आप, नमोकार महामंत्र के अंदर सब कुछ है, पूरे कलर थेरेपी, कलर से आज इतने सारे लोग, वैज्ञानिकों ने ये प्रूव किया है कि जो कलर है, जब हमारी बॉडी से कलर कम होते हैं तो हम रोगी हो जाते हैं। कलर थेरेपी कहती है, थेरेपी कलर थेरेपी कहते। देखिए एलोपैथी को बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, लेकिन वो इंस्टेंट रिजल्ट है ना उसका, इसलिए हम उस पर बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास, क्योंकि बहुत जल्दी उससे हमारा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो कलर थेरेपी है, जब हमारी बॉडी से कलर कम होते हैं तो हमारे जीवन में रोग आते हैं। तो ये नमो उवज्जायणं, जिसको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, अगर वो इसका ध्यान, जितने भी हमारे कषाय हैं जो हमें परेशान करते, प्रॉब्लम देते हैं, अगर हम इसका ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में शांति। हरा रंग किसका प्रतीक है? पहले समय में, अब तो कुछ चीजें बदल गई हैं। पहले जिस समय आंख का ऑपरेशन होता था तो कौन सी पट्टी लगाते थे? हरी पट्टी। उसमें एक लॉजिक था कि जो हरा रंग है वो शांति देने वाला है, हरे रंग के कारण आपकी आंख को शीतलता मिलेगी। आजकल शायद वैसा शायद नहीं है, आजकल जब आंख का ऑपरेशन होता था। और जैसे बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी बढ़ जाती तो आप लोग घर में क्या करते हैं? ग्रीन कलर के कर्टन लगाते हैं, उससे भी शांति। ये बहुत सारा लंबा है विषय, समय उतना नहीं है कि इसको इतना ज़्यादा आपके सामने मैं पेश कर पाऊँ। बस इतना ही कह रही हूँ कि ओम ह्रीं श्रीं नमो उवज्जायणं का अगर आप ध्यान करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का संगम आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है। तो जो विधि के साथ आइंबिल तप की आराधना कर रहे हैं आज, ओम ह्रीं श्रीं नमो उवज्जायणं के उपाध्याय भगवान के कितने गुण? 25 माला ओम ह्रीं श्रीं नमो उवज्जायणं की जो खुली रूप में कर रहे हैं उनका रोज की रूटीन वही है, रोज का आराधना वही है 20, और जो विधि बीच में चल रही है। तो कल तक कहाँ पर आ गए थे? कहाँ पर आए थे? राजा के जवाई के नाम से श्रीपाल की पहचान उसको गवारा नहीं आया। जिसका स्वाभिमान होता है, जिसे कुछ करना होता है, उसे किसी की पहचान नहीं चाहिए होती। अपनी पहचान खुद ही बनाने का जिसका भाव होता है। तो श्रीपाल सोच रहा है, धिक्कार है इस जीवन को, ससुर के नाम से मेरे जीवन की पहचान, पिता का नाम भी एक तरफ चला गया, मुझे तो जानता ही कौन है। सब लोग यही कह रहे हैं। उदास हो गया, वन से आया और आकर बैठ गया। तो उदास होकर बैठा।
लोपी किसने आने आपकी, किसने आज की जाया। प्राण हमारा चरण आपके, क्यों चेहरा कुमलाया। ओ शिरपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नव पद प्रेम से शिरपाल नरेश्वर। परबल निबल जगत में बाजे, निज बल सबल कहाए। इस कारण परदेश जाए ने, सब बल सबल बनाए। ओ शिरपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नव पद प्रेम से शिरपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नव पद प्रेम से शिरपाल नरेश्वर। शिरपाल उदास सो गया। खाना खाने भोजन करने को भी मन नहीं किया। सबने देखा ये क्या हो गया एकदम। राजा ने देखा, क्या हो गया वत्स, तुम्हारा चेहरा चेहरा कुमलाया हुआ है, क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? तुम कहो तो आज ही, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि चंपापुरी का राज्य चाहिए तो आज ही जाकर चढ़ाई कर देते हैं। क्या बात है? शिवपाल ने कहा, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात आत्म सम्मान की है। मां पास आई पहले, बेटे का कुमलाया हुआ चेहरा देखकर। क्या बात है बेटा? मां, देखा, आज मेरी पहचान मेरे ससुर के नाम से हुई है। मेरा बल, मेरा शौर्य, मेरा कुल सब कुछ गौण हो गया। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे अपनी पहचान खुद ही बनानी है। बस जितना दिन इन सुख सुविधाओं में रहा, आज इन सारी सुख सुविधाओं को तिलांजलि देता हूँ, छोड़ता हूँ इन सुख सुविधाओं में। जहाँ मेरी पहचान छुप रही है, मुझे उन सुख सुविधाओं का कोई वास्ता, क्योंकि वहां पर कैसे रह रहा था। इतना कंफर्टेबल लाइफ तो कहीं भी नहीं होती, आपको पता है, ससुराल में सब। लेकिन कितनी देर की, और पहचान भी खो गई। नहीं चाहिए मुझे ये सुख सुविधाएं। और मां को कहा, मां, मुझे अपने भाग्य की, अपने जीवन की परीक्षा के लिए अब जो चुनना है वो मार्ग है कष्टों का मार्ग। जहां मुझे कोई जानता नहीं, जहां मेरी कोई पहचान नहीं है, मुझे उस मार्ग पर जाना है। मुझे देशाटन यानी परदेश जाना है। मां कहने लगी, बेटा, अरे अभी तो मिले, जी भर के देखा भी नहीं, जी भर के मुलाकात भी नहीं हुई। पुत्र, अगर तुझे परदेश में जाना है तो मैं भी तेरे साथ ही चलूंगी। मां, कैसी बात कर रही हो? शेर स्वतंत्र होकर जंगल में विचरण करता है, उसी वृत्ति को लेकर मैं जा रहा हूं। और आपको पता है, आप मेरे साथ चलोगी तो मुझे सबसे ज्यादा ख्याल किसका रखना पड़ेगा? आपका रखना पड़ेगा। आप यहीं पर रहो, परदेश में आप मेरे लिए बेड़ी बन जाओगी, बंधन बन जाओगी। और जब बंधन जो साथ में लेकर चलता है वो कभी सफल नहीं हो पाता। बंधनों को छोड़ना होता है। मां ने आशीर्वाद दिया, समझ गई मां। और मां ने कहा, बेटा, कुशलता से रहना और एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी कष्ट में धर्म को मत छोड़ना। सीखने वाली बात है। हम जब कष्ट आता है तो सबसे पहले किसको छोड़ते हैं? जो कष्ट में धर्म को नहीं छोड़ता उसके लिए हमेशा सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। और जो धर्म के लिए कष्टों को झेलता है, धर्म के लिए, वो कौन होता है? वो कौन होता है? परमात्मा प्रभु महावीर के जीवन में कितने हम कष्ट आए कहते हैं, लेकिन उस कष्टों के बाद कौन सा द्वार था?
प्रकाश ही प्रकाश। और कभी कभार इंसान अपने कष्टों को पाप समझ लेता है। संसारी जीव, अज्ञानी जीव क्या समझता है? कौन से पाप का उदय हो गया। ये नहीं पता कि जो संघर्ष होते हैं वो जीवन को निखारते हैं। संघर्ष, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं उसका जीवन ऊपर नहीं उठ सकता। ठोकरें इंसान को क्या करती हैं? चलना सिखाती। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। ठोकरें खाकर मत हार मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। बेटे को कहा, बेटा कितने भी कष्ट आए लेकिन धर्म को छोड़ना मत, धर्म को अपने साथ में रखना। कष्टों के बीच में नवपद का ध्यान रखना, जिसे तुझे जीवन बख्शा है उस धर्म को अपने साथ में, धर्म सहाय देव हमेशा तेरे साथ ही रहेंगे। और जब ये बात चारों तरफ फैल गई तो मैना भी आ गई। मैना सुंदरी ने आकर कहा, स्वामी मैं ये क्या सुन रही हूं, आप प्रदेश जा रहे हैं, मुझे भी साथ में चलना है। आपको पता है कि श्री राम जब वनवास में गए तो सीता, श्रीपाल कहने लगे वो प्रसंग कुछ और था और मेरा प्रसंग कुछ और है। मुझे केवल वनवास ही नहीं जाना है, मुझे अनेकों स्थानों पर, श्री राम तो केवल वनवास मिला था उनको और वो वनवास में ही जीवन यापन करना था। मैं तो अपने भाग्य की परीक्षा करने के लिए जा रहा हूं और वहां पर तुम साथ चलोगी मैना तो मैं कुछ भी कर। मैना को एक बार में ही समझ आ गया और कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो मुझे इतना बता दो कि वापस लौटकर कब आओगी। श्रीपाल ने कहा, 12 वर्ष के बाद जो अष्टमी आएगी, 12 वर्ष पूरे होते ही, जैसे 12 वर्ष पूरे हुए, जो अष्टमी आएगी 12 वर्ष के बाद, उस दिन मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मैना ने कहा, सुनो प्राणनाथ, अपने वचन को निभाना। यहां तो किसी को 8 पहर का भी भरोसा नहीं है और वहां 12 वर्ष का प्रॉमिस कर लिया। प्रॉमिस। मैना ने कहा कि सुनो, अगर आप 12 वर्ष के बाद अष्टमी तक आपका इंतजार रहेगा, आपकी राह देखूंगी। अगर आप नहीं आए तो 9वीं के दिन ही दीक्षा ले लूंगी, क्योंकि 12 वर्ष में मैं ऐसी आराधना करने वाली हूं। 12 वर्ष सारे श्रृंगार का, सारी भौतिक चीजों का मैं त्याग कर दूंगी। जमीन पे शयन करूंगी, कुछ भी कंद मूल का सेवन नहीं करूंगी, शुद्ध सात्विक जीवन यापन करूंगी और धन्य होगी वो घड़ी, एक समय ही भोजन एकाशने करूंगी। और एक बात का और ख्याल रखना आप, मुझे पता है आपका सौंदर्य, आपका पराक्रम, आपका शौर्य ये बहुत अद्भुत है। आप जहां जाओगे वहां के राजा राजकुमारियां आपके लिए आकर्षित होंगी, आपके बहुत सारे विवाह होंगे, मुझे मालूम है ये बात। लेकिन मैना को भूल विदा किया, माता ने आशीर्वाद दिए, राजा ने भी, यानी जो ससुर जी थे उन्होंने भी आशीर्वाद दिए। और मैना ने एक बात और कही कि आप परदेश जा रहे हैं, हमेशा नवपद का ध्यान रखना और कुसंग और पर नारी का त्याग अपने जीवन में हमेशा रखना। कुसंगति और पर नारी ये दोनों के कारण जीवन नष्ट हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। श्रीपाल ने कहा, हे प्यारी उपकार करी थे सारा कष्ट निवारा, रख विश्वास कोल पे आऊं है एक वचन हमारा। हो श्रीपाल
नरेश्वर समरियो परमिष्टि, नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर, नव पद प्रेम से। श्रीपाल ने कहा, प्रिय, तुमने मेरी जिंदगी में जितने उपकार किए हैं, तुम भूलने की बात करती हो। तुम तो मेरी श्वासों में बसी हो। ये जीवन, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं अपने किए गए प्रॉमिस पर, वचन को जरूर निभाऊंगा, समय पर आऊंगा। और इस तरह से श्रीपाल ने हाथ में तलवार ली और अपनी पीठ पर ढाल को बांधा और सिंह मुहूर्त में जंगल की ओर प्रस्थान किया। अनेकों नगरों को देखते हुए, पार करते हुए, अनेकों जंगलों को लांघते हुए श्रीपाल एक वन में पहुंचा। वन में पहुंचा तो वहां चंपक का पेड़ था। चंपक के पेड़ के नीचे एक बहुत ही सुकुमार व्यक्ति ध्यान कर रहा था। ध्यान करके बैठा था। जैसे ही आहट हुई, उसने आंखें खोली तो एक सुंदर आकृति को देखा और उसी समय वो खड़ा होकर कहने लगा, हे महापुण्यशाली, तुम आए हो। मेरे गुरु ने मुझे एक विद्या सिखाई थी, वो सिद्ध ही नहीं हो रही, बार बार अड़चन आ रही है। श्रीपाल ने उसको देखते ही कहा, तुम अंदर से भयभीत हो। जब तक अपने भय का त्याग नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी विद्या सिद्ध नहीं होगी। अपने भय को छोड़ो। जब तक हम भयभीत रहते हैं, तब तक किसी भी चीज में पारंगत, भय को निकालने के बाद ही तुम्हें उपलब्धि हो सकती है। और डरो मत, अब मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। जो विद्या तुम्हारे गुरु ने सिखाई है, वापिस उसको रिपीट करो और उसकी आराधना करो। जैसे ही किसी पुण्यवान का संग मिलता है ना साथ में, तो डूबती नाव भी बच जाया करती है। ये पुण्य का प्रताप होता है। पुण्यवान मिट्टी में भी हाथ लगाता है तो सोना सोना बन जाती है। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य श्री हेमचंद जी महाराज जब वो मुनि बने थे, तो एक सेठ के यहाँ गोचरी लेने के लिए गए। सेठ के घर में ऐसे ही कुछ मिट्टी पड़ी थी, रेत थी वो। तो उसने सोचा, बहुत सालों से पता नहीं कब की पुरखों की ये रेत पड़ी है, बेकार में पड़ी है और एक कोने में पड़ी है, इसको बाहर फेंक देता हूँ। बाहर उसका ढेर लगा दिया। वो मुनि हेमचंद्र गोचरी के लिए पधार रहे थे, सेठ लेने के लिए गया। जैसे ही उन्होंने उस मिट्टी पर पांव रखा तो वो मिट्टी चमकने लगी तो सेठ देखकर हैरान हो गया कि ये मिट्टी तो हीरे की तरह चमक रही है। जैसे ही इन्होंने कदम रखा, वो उस मिट्टी को उठा करके बाजार में गया और किसी जोहरी को दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये तो सोने से भी बढ़ के कीमत वाली रेत है, तेज मतूरी कुछ उसका नाम था। तो वो पुराने समय में होती थी कि ये सोने से भी बढ़कर इसका मूल्य है। सेठ ने वो सारी रेत को बेचा और उससे जो धन अर्जन किया, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मुनिवर जो भी अध्ययन करेंगे, ये सारा द्रव्य इनके लिए खर्च करूंगा। आचार्य हेमचंद्र जी महाराज ने प्राकृत व्याकरण की रचना की और उस सेठ ने वो सारा द्रव्य उनके अध्ययन के लिए। तो ये पुण्यवान जीव जिस चीज को स्पर्श करते हैं वो पुण्य का योग है। और पुण्य कब खिलता है? जब आराधना जीवन में धर्म आता है। आप सोचो कि धर्म के बिना पुण्य कभी खिल नहीं सकता। तो उसकी विद्या सिद्ध हो गई, वो बहुत प्रसन्न हुआ और विद्या सिद्ध करके वो तो उछलने लगा और कहने लगा कि आपके कारण मेरी विद्या सिद्ध हुई है। ये पहली विद्या मैं आपको भेंट करता हूं, आप इसे स्वीकार करें। श्रीपाल के चरणों में वो विद्या भेंट की। और वो विद्या क्या थी? वो विद्या थी कि आप अगर जल में जाओगे तो जल में डूबोगे नहीं। इस विद्या के प्रभाव से आप जल में डूबेंगे नहीं। और अगर आप दूसरी विद्या, आपके ऊपर कोई शस्त्र का प्रहार करेगा तो उस शस्त्र का वार नहीं होगा। यानी शस्त्र प्रहरणी
ऐसी ये विद्या है, ये आप इसको स्वीकार करो। शिवपाल ने सहज वो विद्या को ग्रहण किया, आगे चला, एक पर्वत पर पहुंचा, पहाड़ पर पहुंचा। वहां पर भी एक सिद्ध पुरुष एक क्रिया कर रहा था सोना बनाने की। वो सोना बनाने की क्रिया कर रहा था, लेकिन बार बार फेल हो जाता था, नहीं बन रही थी। जैसे ही शिवपाल वहां पर पहुंचा तो वो विद्याधर एकदम प्रसन्न हो गया और कहते, आपके आगमन से अचानक मेरा मन खिल गया। मुझे लगता है कि आपके कारण मेरी विद्या सिद्ध हो जाएगी। बहुत समय से इसकी मैं प्रयोग कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, शिवपाल ने कहा कि अभी प्रयोग करो। प्रयोग किया तो इतना सारा जो उसने सामग्री रखी थी वो सारा का सारा लोहा क्या बन गया? सोना बन गया। और उसने कहा है कि ये आप जो मेरा रसायन था ये अभी तक कामयाब नहीं हो रहा था, आपके आते ही ये रसायन से सारा सोना बन गया। अब ये सारा का सारा सोना आप। शिवपाल कहते, भाई मैं तो चलता फिरता रमता जोगी हूँ, इतनी बला को अपने साथ लेकर जाऊंगा, ये मुसीबत है, मुझे नहीं चाहिए। ये स्वर्ण सारा अपने पास ही रखो। आज का इंसान होता तो सारा सोना लेकर अपने घर आ जाता, है ना, ऐसा ही करता। लेकिन शिवपाल तो असली स्वर्ण को पारखी था, असली स्वर्ण को प्राप्त करना था। तो उसने क्या किया, कहा कि ज़्यादा नहीं, मुझे थोड़ा सा, अगर आप इतनी ही जिद कर रहे हो तो थोड़ा सा सोना मुझे दे दो। थोड़ा सा स्वर्ण लिया और उसने कहा, आपने मुझे धन्य कर दिया। ऐसे करके शिवपाल आगे चला। आगे बढ़ते बढ़ते वो भड़ुच नगर में आ गया। कौन से नगर में? भड़ुच नगर में आया। और उसने क्या किया, वो सोना बेचकर थोड़े से हथियार खरीदे और उस सोने जो 2 विद्याएं थी उसको भी स्वर्ण में मढ़ाकर जड़ा करके अपने बाजू पर बांध लिया, दोनों विद्याओं को। अब उसने कुछ भोजन वगैरह किया और सोचा कि इतने टाइम से चल रहा हूँ, थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। तो वही भड़ुच नगर में एक उद्यान था, उद्यान में चंपक का पेड़ था, उसके नीचे जाकर के वो सो गया। अब वहां पर जाकर वो सो गया तो आगे समय की सुई कह रही है कि रुक जाइए, रुक जाइए। तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि इस आराधना को आज तो सबने क्या किया है, माता जी को प्रसन्न किया है, इसलिए बहनें आप लोग कम आए हैं ना। माता जी, आज नवमी है ना, माता जी की आराधना करने वाले भी होंगे घर में, तो माता जी की आराधना में लग गए होंगे और अपने नवपद को छोड़ देते हैं, यही हमारा विश्वास है। तो इधर जो हमारे